एवरीवन, दिस इज मुस्कान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अपना एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ में दोस्तों आपने क्या है काफी कंसेप्ट पढ़ लिए थे। अब अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ में नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है। तो बेसिकली आपको क्या एलसीएम एचसीएफ की आपकी प्रैक्टिस भी होती जा रही है, प्लस आपको क्या है नया कंसेप्ट भी सीखने को मिल रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चनों के माध्यम से हम आपको क्या है सारा एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर पढ़ा रहे हैं, आपको पता होगा। तो वनडे एग्जाम के लिए दोस्तों जिसमें आपकी मैथ पूछी जानी है, दोस्तों अच्छे लेवल की मैथ पूछी जानी है, तो आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए आपके क्या है लेक्चर से यानी कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने मैथ कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार। तो चलिए वीडियो करते हैं फटाफट शुरू बिना किसी देरी के। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाली है ये वीडियो। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। अब कुछ क्वेश्चन और है जिसमें कहा गया है दोस्तों आपका क्वेश्चन कहा गया है वह है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पता होगा मैंने आपको बताया जब भी क्वेश्चन में ये बोले कि वह है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो आपको हमेशा एचसीएफ ज्ञात करना होगा यानी कि मासा। जब भी बोले क्वेश्चन में कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए या फिर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, तो उस कंसेप्ट में दोस्तों आपको उस तरीके के आपको सवालों में हमेशा एलसीएम यानी कि आपको क्या है लासा ज्ञात करना होता है। तो आगे क्या कहा गया है इसमें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 265, 580, 265, 580 एंड आपका है 825 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचे। प्रत्येक मामले में समान शेषफल बचे। तो दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन इसमें कहा गया है कि समान शेषफल बचे। तो बेसिकली आपको क्या है मासा ज्ञात करना है। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे देख लीजिएगा। बेहतरीन कंसेप्ट के साथ दोस्तों क्या है आपको मासा ज्ञात करना होगा। इसका जब से हम आपका क्या है अंतर करेंगे फटाफट मासा ज्ञात करने का दोस्तों ये तरीका है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 10 में से 5 गया 5 एंड आपका एक जीरो हासिल आ गया 7 हो गया, तो 8 में से 7 गया 1 और यहाँ पर आपका 3, यहाँ पर बचा आपका 3 से 15। यहाँ से आपको क्या करना है 5 की 5 आ जाएंगे आपकी और ये 12 में से 8 गया 4 बचेगा हासिल 1, यहाँ पर आपका 2। अब देखिएगा यहाँ से आपको क्या है कुछ भी कॉमन नहीं है एक दूसरे में। मैंने क्या कहा इनका क्या है कम से कम इनका गुणज होना चाहिए, तो वही आपका क्या है एचसीएफ होता है, लेकिन इसमें कुछ कॉमन नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करेंगे, तो छोटी संख्या का बड़ी संख्या में दे दीजिए भाग। एक बार जाएगा 245 एकम 245, जीरो बचेगा 11 में से 4 गया 7 बचा हासिल लगा 1 जीरो हो जाएगा। अब क्या करेंगे अब आपका 70 का 245 में दे दीजिएगा भाग, तो आपका जाएगा कितना बार 7 21 7 21 210, 5 बचेगा 3 बचेगा, यहाँ से आपको 70 में दे देंगे भाग, 35 दूनी 70। हम इस प्रकार से भाग देते हैं। देखो 245 का 300 में दिया तो आपका 70 बचा, फिर 245 में 70 का देंगे तो 35 बचा, फिर 35 का 70 में देंगे तो देखो पूरी बार कट गया। तो ऐसे क्वेश्चनों का एचसीएफ इस प्रकार से निकालते हैं। तो एचसीएफ हमारा कितना निकला 35 से पूरा चला गया, तो आपका एचसीएफ कितना निकला 35। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका 35 निकला।
अब इसमें कहा गया था कि प्रत्येक मामले में समान शेषफल है। अगर आप 35 से 265 में भाग देंगे तो जितना शेषफल निकलेगा, जब आप 35 से देंगे 580 में उतना ही शेषफल निकलेगा, और जब 35 का भाग देंगे 825 में तो उतना ही शेषफल निकलेगा। कहने का मतलब इसमें शेषफल, इसमें शेषफल, इसमें शेषफल बराबर निकलेगा जब आप 35 से भाग देंगे। तो वही इसमें कहा गया कि समान शेषफल प्राप्त होता है। तो चलिए हम आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल में कहा गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो, सवाल में क्या है, 460, 491 एंड आपका 553 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 26 शेषफल प्राप्त हो। तो देखो अब इसमें आपका क्या है, सवाल चेंज हो गया आपका। तो इस प्रकार के सवालों को हम किस प्रकार से करते हैं दोस्तों, आप पेन और कॉपी के साथ बैठ जाइए, आपके लिए लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 460, 491, 553 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में क्या 26 शेषफल बचे। तो जब हर एक मामले को विभाजित करने पर 26 शेषफल बच ही रहा है तो क्यों ना 26 को पहले हम अलग कर देते हैं। तो 460 में से पहले हम 26 घटा देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, 491 में से भी 26 घटा देंगे, 553 में से भी हम 26 घटा देंगे। क्या बचा, 4 बचेगा, और यहाँ से आपका 3, यहाँ से 434 बचेगा, यहाँ 11 में से 6 गया, 5 बचेगा, यहाँ 6 बचेगा, और यहाँ आपका क्या है, 4 बचेगा। उसके बाद यहाँ से आपका क्या है, 13 में से 6 गया, 7 बचेगा, 2 बचेगा और 527। तो संख्याएं आपकी मिली है 434, 465, आपकी 527। ये आपकी क्या है, संख्याएं मिलेंगी घटाने के बाद। बेसिकली अब हम इनका ही कर देंगे, हम एचसीएफ ज्ञात कर देंगे तो वही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा। यहाँ आपका 31 बचेगा, वहाँ आपका बचेगा 31 यानी कि 62। तो आप देख सकते हैं ये 31 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर 31 गुणित ही 2 क्या होता है आपका, 62 होता है। तो 31 यानी कि कॉमन चीज मिल रही है। तो कॉमन चीज मिल रही है कहने का मतलब आपका एचसीएफ कितना होगा, 31। तो इस प्रकार से जब समान शेषफल मिलता है तो पहले शेषफल को घटा देंगे, देन उसके बाद हम अपना एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा सक्सेसफुली एचसीएफ निकल जाएगा। दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हैं दोस्तों, हाँ अब आपके थोड़े से सवाल में चेंजेस आए हैं। वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जिससे 554, 714, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो वह बड़ा सा बड़ा पूर्णांक, यहाँ थोड़ा लैंग्वेज चेंज है आपकी, वह बड़ा सा बड़ा पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 554, 714, 213 213 को विभाजित
करने पर 43 विभाजित करने पर 43 कौमा 57 कौमा 67 प्राप्त हो। यह आपका दोस्तों क्या है, सवाल है। वह बड़े से बड़ा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब बड़ा से बड़ा, कहने का मतलब हमें क्या है, एचसीएफ ज्ञात करना है। वह बड़ा से बड़ा पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 554, 714, 213 को विभाजित करने पर ये आपका क्या है, शेषफल प्राप्त हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। 554 में से 43 घटा देंगे और आपका क्या है 714 में से 57 घटा देंगे एंड आपके क्या है 213 में से 67 घटा देंगे। तो क्या बचेगा आपका, यहाँ से एक बचा, यहाँ से भी एक बचा और यहाँ से 511 बचा। तो 14 में 7 गया 7, 11 में से 6 गया 5, यहाँ से आपका बचेगा 657। यहाँ क्या बचेगा, 13 में से 7 गया तो 6 बचे, हासिल 1, 11 में से 7 गया तो 4 बचे, हासिल 1। यानी कि आपका क्या है, ये संख्या आपको प्राप्त हुई। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है, इनका ही हम एचसीएफ ज्ञात कर देंगे तो हमारा सक्सेसफुली एचसीएफ निकल आएगा। 146, 511 और 657। यहाँ से अंतर करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, और इसका एक तरीका और है दोस्तों, आपको क्या है एचसीएफ निकालने का। बेसिकली हम इसका इसमें भाग भी देकर भी निकाल सकते हैं। जैसे 146 का हम दे देंगे 511 में भाग, तो ये 14 दूनी 28, 14 त्रिया 42, 14 चौको 56, यानी कि 14 त्रिया 42। तो ये आपका क्या है 3 बार जाएगा। तो 36, 18 की 8, हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13, हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, कितना जाएगा 438 बार। 11 में से 8 गया तो कितना बचा, 3 बचा, हासिल 1 4 हो जाएगा। 11 में से 4 गया 7 बचा, हासिल 1 यहाँ से करेंगे 73 का देंगे भाग 146 में। अब यहाँ पर देख सकते हैं 2 बार जाएगा, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। तो यहाँ पर आपका क्या है 73 ही आपका क्या है एचसीएफ निकला। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितने इजी तरीके से आपके क्या है बड़ी थ्योरिकल क्वेश्चन भी हमारे क्या है इजी तरीके से सॉल्व हो जा रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, माना कि x सबसे बड़ी संख्या है। माना कि x सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, माना कि x सबसे बड़ी संख्या है जो, सवाल पढ़िएगा दोस्तों, जो 955, 1027, 1027, 1075 को विभाजित करती है। को विभाजित करती है तो प्रत्येक मामले में समान शेषफल रहता है। तो प्रत्येक मामले में समान शेषफल रहता है। निम्न में x का गुणनखंड नहीं है। निम्न में x का गुणनखंड नहीं है। और इसके तो संख्या है आपकी 955, 1027 एंड आपकी 1075। ये तो आपकी संख्या है, इसे हम करेंगे तो आपका कितना बचेगा 2,
यहाँ 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा, यहाँ आपका 72 बचेगा। यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में 7 गया 8 बचा, आंसर 1 3 कितना बचा 4। यहाँ आपका बचा है आपका देंगे, इनमें कुछ कॉमन है, 24 3 72, 24 दूनी बेसिकली 24 कॉमन है। तो हमारा जो एचसीएफ है वो तो निकला आपका 24, आपको पता होगा, तो 24 तो हमारा आंसर है। अब इसमें कहा था कि निम्न में x का गुणनखंड नहीं है, तो x का इसका जो आंसर है वो आपका क्या है 24, इसका इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी दोस्तों, चीज़ें क्लियर। तो आज की वीडियो समझ में आई होगी तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ आपके क्या एलसीएम एचसीएफ के पार्ट में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।